हाँ फ्रेंड्स, आप लोग स्टडी कर रहे हैं इस समय बाइनरी ऑपरेशन का आज एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। और फिर भी मैं एक बार आप लोगों से कहता हूँ, मैं ऐसे स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम करता हूँ। इसको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9473565373। या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, निश्चित रूप से हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आर जेड प्लस, मतलब इंटीजर तो है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, डिफाइंड स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमने बताया था कि अगर ए बाइनरी ऑपरेशन डेफिनेशन क्या है कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अगर सेटिस्फाई है तो ए क्रॉस ए टेंडिंग टू ए गिवन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए आना चाहिए, तब बाइनरी ऑपरेशन होता है। अगर आप ए स्टार बी लेते हैं ए माइनस बी के लिए, तो जरा ध्यान से यहां देखिए कि ए और बी क्या हो सकता है। ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। अब ए बी जेड प्लस है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर आप लेते हैं तो उसका डिफरेंस पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। जरूरी है ये? इट इज नॉट नेसेसरी। ये नेसेसरी नहीं है। कैसे? अभी आप कह दीजिए ए इक्वल टू हमने 4 ले लिया और बी इक्वल टू क्या ले लिया, 5 ले लिया, तो 4 माइनस 5 क्या आएगा? -1 आएगा। तो जब 4 माइनस 5 -1 आएगा तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जेड प्लस से बिलोंग नहीं करता है। मतलब कोई भी दो नंबर्स आप लेते हैं तो यहाँ पर जो a माइनस बी आना चाहिए वो डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। नेसेसरी नहीं है हर एक नंबर के लिए जेड प्लस हो। और हमने कहा है अगर ईच नंबर के लिए सेटिस्फाई होगा तभी हम उसको सेटिस्फाई कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइंड नहीं करता है। यहाँ लिख सकते हैं डज नॉट डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन फॉर जेड प्लस। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है। 1 के सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी ए बी। लगभग सेम क्वेश्चन ऑन जेड प्लस पर ही डिफाइन स्टार कैसा स्टार है? ए स्टार बी, डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। डेफिनेशन वही आप स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए। कहने का मतलब अगर यहाँ कोई ऑर्डर पेयर आप लेते हैं तो अगर ये जेड प्लस में है तो रिजल्ट भी जेड प्लस, जो गिवन बाय रिजल्ट हो वो भी जेड प्लस होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ तो डिफाइन है, बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई है। कैसे सेटिस्फाई है? कोई भी दो पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव नंबर ही होता है। ए और बी आप लेते हैं तो जो ए बी आएगा तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो यहाँ ए बी जेड प्लस होगा। अगर आप दो पॉजिटिव नंबर लेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो यहाँ लिख लेंगे स्टार इज डिफाइंड, ये डिफाइन है। इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है? ऑन आर, ऑन रियल नंबर आर डिफाइंड स्टार, ऑन रियल नंबर आर डिफाइंड स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसका क्या वो है? ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर रियल नंबर पर। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करता है? देख लीजिए ध्यान से। कोई भी दो रियल नंबर आप लेते हैं, ठीक है, तो उनसे जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर आएगा। यस, आएगा। ठीक है, तो यहां भी आप लिख सकते हैं स्टार ए बाई ए टेंड्स टू ए। यहाँ आप कोई भी दो नंबर ए बी लेते हैं तो रिजल्ट क्या गिव्स होता है? ए बी स्क्वायर आएगा। तो ए और बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, सॉरी
बिलोंग्स टू आर। अगर ए और बी आर है ए बी स्क्वायर भी आर आएगा, एंड ए बी स्क्वायर आल्सो रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार इज डिफाइंड, मतलब यहां पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, यहां भी डिफाइन है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ यही देखना है कि वह ऑपरेशन उस पर डिफाइन है कि नहीं। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, जेड प्लस ए स्टार बी ए माइनस बी ऑन जेड प्लस ए स्टार बी क्या है, मॉड में ए माइनस बी है। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन ही है। कोई भी दो नंबर आप लीजिए, कोई भी दो नंबर पॉजिटिव लीजिए, मॉडुलस में से जब वैल्यू निकल करके आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। तो इसको दिखा सकते हैं स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए। तो यहाँ पर अगर कोई दो नंबर ए बी लेते हैं तो क्या गिव्स करता है, ए माइनस बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, और मॉड में ए माइनस बी, मॉड में ए माइनस बी आल्सो बिलोंग्स टू जेड प्लस। नो डाउट ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब स्टार इज डिफाइंड, ये भी डिफाइन हो गया। ये फोर्थ पार्ट था। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, ए स्टार बी ऑन जेड प्लस डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए। फिफ्थ पार्ट में ए किस पर है, जेड प्लस पर, ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इक्वल टू ए, ये डिफाइन है। तो ए स्टार बी इक्वल टू ए डिफाइन है। और एक बार ध्यान रहे यहां पर ए स्टार बी इक्वल टू ए आ रहा है और ये नहीं मेंशन कर रहा है, मतलब ये दोनों जेड प्लस के नंबर्स हों। अब यह ऑपरेशन कौन सा है ये नहीं बता रहा है, मतलब कैसा प्लस भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। हालांकि जब मेंशन नहीं किया गया है तो इसमें से किसी एक पर भी अगर ये डिफाइन है तो हम कहेंगे डिफाइन है, बाकी पे मेंशन किया नहीं है। तो ए स्टार में मतलब कोई भी दो पॉजिटिव नंबर लेने पर यह ए आ सकता है। मान लीजिए आप इनटू ही लीजिए, 1 और 1 लीजिए, 1 ही आएगा। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से लेते हैं तो यह डिफाइन हो जाएगा। इस पर एक भी ऑपरेशन पर अगर डिफाइन है तो हम कहेंगे डिफाइन है, तो स्टार इज डिफाइन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बिलो डिटरमिन वेदर स्टार इज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। इस पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आपको दो चीज पर मेंशन करना है। पहला कॉम्यूटेटिव चेक करना है एंड एसोसिएटिव चेक करना है। ठीक है, दो के लिए चेक करना है। कैसे चेक करोगे, आपको पता है कॉम्यूटेटिव स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, और अगर एसोसिएटिव है तो ए स्टार बी स्टार सी, देख लीजिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए कॉम्यूटेटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। तो इन्हीं दोनों पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ऑन जेड मतलब इंटीजर पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे क्योंकि केवल जेड लिखा है। डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, डिफाइन बाई, कैसे डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। क्या है, कॉम्यूटेटिव है? लग रहा है कॉम्यूटेटिव है, बिल्कुल नहीं है। क्यों?
क्योंकि कॉम्पिटेटिव में क्या होना चाहिए, ए स्टार बी के लिए अगर जो भी एग्जांपल ए स्टार बी के लिए सही है तो बी स्टार ए के लिए भी सही होना चाहिए। तो आप यहाँ ए स्टार बी कहता है ए माइनस बी, यहाँ आप सीधे लिख सकते हैं ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए फॉर ईच एंड एवरी इंटीजर। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल के लिए अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग मानेंगे, अगर सही है तो हर एक एग्जांपल के लिए सही होना चाहिए। तो ये सेटिस्फाई नहीं है। वैसे भी जब रूल्स बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो नेगेटिव नंबर के लिए कॉम्पिटेटिव डिफाइन नहीं होता है, डिवीजन के लिए भी नहीं होता है। ठीक है, सेकंड में देखते हैं। सेकंड में क्या कर रहा है, ऑन क्यू रेशनल नंबर, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। क्या डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। तो क्या ये कॉम्पिटेटिव है? देखिए कॉम्पिटेटिव है कि नहीं, बिल्कुल है भाई। कॉम्पिटेटिव में आपको करना क्या है, ए बी प्लस 1 है तो बी ए प्लस 1 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम भाई। ए स्टार बी को बी स्टार ए के लिए ट्रू दिखाना है तो ट्रू तो वही है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। देख लीजिए यहाँ पर अगर ये ए बी प्लस 1 आता है, यहाँ बी ए प्लस 1 आएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, किसी भी रेशनल नंबर के लिए ट्रू हो जाएंगे। ए बी और बी ए में का जो भी टर्म्स आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ये ट्रू हो जाएगा। कोई एग्जांपल आप लेकर के देख भी सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर लेकर देख सकते हैं, आ जाएगा ये। ठीक है, कॉम्पिटेटिव तो डिफाइन है। तो एग्जांपल अगर लेना हो तो ए इक्वल टू 1 2 आप ले लीजिए। तो 1 2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। तो कॉम्पिटेटिव इज सेटिस्फाइड, यहाँ लिखेंगे क्यू इज कॉम्पिटेटिव, मतलब स्टार इज कॉम्पिटेटिव, स्टार इज कॉम्पिटेटिव। तो कॉम्पिटेटिव तो हो गया। अब दूसरा क्या दिखाना है, एसोसिएटिव चेक करना है। तो क्या ये एसोसिएटिव होगा या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए आप लेट करते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 सी इक्वल टू 3। ये हमने ले लिया किसके लिए, फॉर एसोसिएटिव के लिए। तो चेक करते हैं, चलिए बताते हैं कैसे होगा या नहीं होगा। ए स्टार बी स्टार सी है, ठीक। तो यहां देखिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। चलिए ए स्टार बी का मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। ओके, अब पहले जरा ध्यान दीजिएगा, शुरुआत से ही समझिए। यहाँ 1 स्टार 2 पर पहले हम ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन क्या कहता है कि ए स्टार बी के लिए ए बी प्लस 1 है, तो यहाँ ये ए है, यहाँ ए बी है। ए बी प्लस 1 का मतलब 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, 2 प्लस 1 स्टार 3। ध्यान से समझिए, ए बी प्लस 1, ए स्टार बी के लिए क्या है, ये ए है बी है, ए बी प्लस 1, तो 1 2 जा 2, चाहे तो यहाँ लिख भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दीजिए 1 इंटू 2 प्लस 1 स्टार 3। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ गया, 3 2 और 1 3 स्टार 3 आ गया। तो 3 स्टार 3 पर फिर से वही ऑपरेशन अप्लाई करना होगा ए बी प्लस 1 को। तो ए बी का मतलब 3 इंटू 3 प्लस 1 9 10 आ गया। ध्यान से देखिएगा 10 आ गया। अब जरा राइट हैंड पार्ट को देख लीजिए, 1 स्टार यहाँ ए और बी कहाँ है, ये है 2 और 3। तो 2 और 3 पर अप्लाई करिए, तो 2 और 3 पर जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस 1 आएगा, यानी 2 इंटू 3 प्लस 1 आ जाएगा। ओके, और देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या होता है, 2 3 जा 6, 6 और 1 7 प्राप्त होता है। अब इस पर जब अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस 1 1 इंटू 7 प्लस 1 कितना मिला, 8 9 मिला। तो क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे, सॉरी 7 1 7 8 आएगा, ये 8 आएगा और ये 10 है, तो आप क्या लिखेंगे, ये जो स्टार है, स्टार इज नॉट स्टार नहीं, ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब ये एसोसिएटिव नहीं डिफाइन करता है।
ये जरूरी नहीं है कि हमने एग्जाम्पल 1 2 3 लिया है तो आप भी 1 2 3 ही लें, बस जरूरी क्या है क्यू लेना है आपको। तो 1 2 3 भी क्यू में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 2 3 लें या कोई भी नंबर लें जो क्यू को बिलोंग करता हो, उस पर आपको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखते हैं। तो आपने इसमें देखा इसका आंसर क्या होगा, एसोसिएटिव तो कॉम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव इज नॉट डिफाइंड। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट है। इसमें थर्ड पार्ट में ऑन क्यू, ये भी क्यू पर ही है, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी, आसान है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। तो देखने से ही लग रहा है कि कॉम्यूटेटिव को डिफाइन करेगा। क्यों? क्योंकि ए बी अपॉन 2 इक्वल टू बी अपॉन 2। बस आप लिख सकते हैं ए स्टार बी, दिस इंप्लाइज इक्वल टू बी स्टार ए। यहां लिखेंगे स्टार इज कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव तो हो गया। अब क्या एसोसिएटिव के लिए भी ट्रू है, तो एसोसिएटिव के लिए भी ट्रू होगा। क्यों? उसको भी देख लीजिए। फॉर एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। तो पहले ए बी पर आप रूल लगाओगे, तो ए बी पर रूल क्या करता है, ए बी बाई 2, तो ए बी बाई 2 हो जाएगा स्टार सी। यहाँ पर ए स्टार बी सी पर लगेगा, बी सी बाई 2 हो जाएगा। अब इन दोनों पर लगेगा तो कितना हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी सी बाई 2 इंटू 2 कर लेंगे। ठीक है, बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। यहाँ भी करिए ए बी सी 2 इंटू 2। तो ये डिफाइंड है, एसोसिएटिव डिफाइंड, स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, स्टार इसमें एसोसिएटिव